करीब 2 महीने पहले हमारे पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ। थोड़े ही दिन में बच्चा अपने आप धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। कभी डर जाता, कभी रोने लग जाता। अक्सर उसकी दादी कहती कि बच्चा पुराने जन्म की बातें करके या पिछली बातें याद करके डर गया है या रोने लगा है। अक्सर आपने ऐसी बातें सुनी होंगी, पुराने ज़माने के लोगों को कहते हुए या अपने दादा दादी को, नाना नानी को कहते हुए सुना होगा कि जब तक एक छोटा बच्चा बोल नहीं पाता, अपनी बातों को समझा नहीं पाता, तब तक उसे अपनी पुराने जन्म की बातें याद रहती हैं। पर इस बात का कोई प्रूव नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग जो साइंस को मानते हैं इस बात पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये सिर्फ कुछ पुरानी कहावतें हैं या बातें हैं जो सच नहीं है। पर क्या कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो हमें ये मानने पर मजबूर कर दे रही हैं कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जिसे साइंस अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है। आइए जानते हैं कुछ घटनाओं के बारे में। राजस्थान का मामला है। एक छोटे से गांव में एक 4 साल का बच्चा जिसका नाम था श्यामलाल। ये बात है 1950 के दशक की, जब डॉक्टर इयान, जो कि एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक रहे थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात के ऊपर शोध। बात है श्यामलाल की। श्यामलाल जब छोटा था तो अपने मम्मी पापा को कुछ ऐसी बातें बोलता था कि मेरा नाम कुछ और है, मैं कहीं और रहता था, मेरी हत्या हुई थी। मम्मी पापा ने शुरुआत में इस बात पर कुछ गौर नहीं किया, पर धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसने इन्हीं बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताना शुरू कर दिया। अब उसके मम्मी पापा काफ़ी डर गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात की तह तक जाया जाए, क्या जो बच्चा बता रहा है ये सच है। तो उन्होंने बच्चे की बातों पर अब गौर करना शुरू किया। श्यामलाल ने बताया कि वो पिछले जन्म में सुरेश था, जो कि मथुरा में रहता था। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और वो एक व्यापारी था। डॉक्टर इयान और फैमिली वाले जो थे बच्चे के, वो इस बात की स्पष्टीकरण के लिए मथुरा पहुंचे। जब वो लोग मथुरा पहुंचे तो उन्होंने जाकर इस बात का स्पष्टीकरण किया कि जो बातें श्यामलाल बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। मथुरा में सुरेश नाम का एक व्यापारी था जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उसने बहुत सारे परिजनों को पहचाना भी। सुरेश यानी श्यामलाल ने बहुत सारे अपने परिजनों को पहचाना और बिल्कुल सटीक लोगों को बताया कि इन्होंने मेरी गोली मारकर हत्या कर दी। अब इन बातों को डॉक्टर इयान के लिए मान लेना बहुत ही मुश्किल था, तो उन्होंने इन बातों का गहन अध्ययन किया। बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट इसमें लगाए कि इसे ये बीमारी हो सकती है, ये डिसऑर्डर हो सकता है, पर ऐसे कोई भी लक्षण श्यामलाल में नहीं थे। अंत में डॉक्टर इयान ने इस मामले को उस दशक की एक किताब में शामिल किया जिसमें उन्होंने और ऐसे 20 केसेस शामिल किए। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिका के एक केस की, जहां जेम्स लेरिंगर नाम के एक 4 साल के बच्चे ने अपने मम्मी पापा को बार बार ये बोलना शुरू किया कि मेरी मौत एक विमान दुर्घटना में हुई थी। जेम्स की बातें मम्मी पापा को शुरू में मजाक लगी, सोचा कहीं से सुन लिया होगा, किसी ने कह दिया होगा, कुछ देख लिया होगा, इसलिए बच्चा ऐसी बातें कर रहा है। अमीर बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जेम्स बड़ा हुआ उसकी बातें और गहरी होती गईं। उसने और बातों को स्पष्ट रूप से समय, डेट, सब कुछ बताना शुरू कर दिया। फिर उसके मम्मी पापा ने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की और मामले का पता लगाया। तो जेम्स जिस पायलट की चर्चा करता था या जिस व्यक्ति की चर्चा करता था उसका नाम था जेम्स हडसन। वाकई में ऐसा एक पायलट था जिसकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान द्वारा बहुत सारे ऐसे अटैक हुए थे जिसमें से एक अटैक में उस पीटर हडसन की मौत हुई थी। इस दौरान जेम्स ने और भी ऐसी कई बातें बताई जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान या उस विमान दुर्घटना के दौरान हुई। इस घटना के बाद वहाँ की गवर्नमेंट वाकई बहुत ही ज़्यादा अचंभित थी कि कैसे एक 4 साल के बच्चे को इतनी पुरानी बातें याद हैं, कैसे उसे इन सब बातों के बारे में पता है। अगेन साइंस का यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब ये सब कोई
कल्पना तो नहीं हो सकती। पर इस बात को मानने वाले लोगों को हम यहाँ दो भागों में बांट देते हैं, एक जो धार्मिक बातों को ज़्यादा मानते हैं, दूसरे जो साइंस की बातों को मानते हैं। अब यहाँ पर साइंस क्या कहता है? क्या साइंस के अकॉर्डिंग पुनर्जन्म जैसी चीज हो सकती है पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि एक समय जब आत्मा दूसरे शरीर में थी, अब जो आत्मा दूसरे शरीर में है उसे उस समय की बातें याद रह सकती हैं? दरअसल विज्ञान जो है अभी तक आत्मा या फिर इस पुनर्जन्म की घटना को साबित नहीं कर पाया है, इसीलिए इसके बिलीवर्स नहीं है। साइंस इस बात को नहीं मानता है। लेकिन साइंस ये ज़रूर मानता है कि एक ऐसा केमिकल होता है जो यादों को रोकने या रिटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे मस्तिष्क में होती है उससे बनता है और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, हमारे जो सामाजिक रिश्ते होते हैं उन्हें मजबूत करता है, जो हमारी यादें होती हैं उन्हें बनाए रखता है। अमूमन जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भाशय से ये ऑक्सीटोसिन निकल जाता है, पर कुछ केसेस में ये ऑक्सीटोसिन बच्चे के अंदर चला जाता है और उसी के साथ बाहर आ जाता है। उन केसेस में बच्चों को पुरानी यादें याद रह सकती हैं। अब यहाँ पर ये कहना कि गर्भ में जब बच्चा है तो उसे अपने पुराने जन्म की बातें याद हैं, ये बहुत ही जटिल सवाल है, क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं हो सकता, ना कभी मिल सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंस कभी प्रूफ कर ही नहीं सकता। वहीं अगर धार्मिक चीज़ों की बात करें, धार्मिक ग्रंथों की बात करें, तो विश्व में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो इस बात को मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। अगर हम सिर्फ हिंदू धर्म की बात करें तो भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि कर्म कैसे हैं आपके, यही डिसाइड करता है कि आत्मा अब एक शरीर को छोड़कर दूसरे कौन से शरीर में जाएगी। इसका मतलब ये है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, पुनर्जन्म होता है। हम यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो बहुत सारे मुस्लिम इस बात को नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है। अब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है कि साइंस इस बात को नहीं मानता है कि पुनर्जन्म होता है या फिर बच्चे को पुरानी यादें रह जाती हैं। साइंस के बिलीवर्स, अगर कोई बच्चा ऐसी बातें करता है कि अपने पुनर्जन्म की बातें बता रहा है या फिर कुछ ऐसी घटनाएं बता रहा है, तो साइंस को मानने वाले यहाँ पर इनको 4 डिसऑर्डर्स या 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज क्रेप्टोमेनेरिया। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने कोई बात सुनी पहले कहीं और अब उसे वो याद है और वो उस बात को सच मान के आगे बता रहा है। दूसरा होता है कि इमेच्योर नर्वस सिस्टम। अभी बच्चे का नर्वस सिस्टम ये नहीं समझ पा रहा है कि कल्पना क्या है, सच क्या है। उसने किसी बात की कल्पना की और वही बात आगे बता दी। इसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा केस में होता है, जहाँ बच्चे ने बहुत समय से ये बातें सुनी हैं कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा होती है, और वही सब बच्चे में भी आया है। चौथा हो सकता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके चलते वो ये सारी बातें कर रहा है। तो साइंस को मानने वाले ऐसे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है या ये डिसऑर्डर बच्चे को होगा इसलिए वो ये बता रहा है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे लोग आज भी भारत में ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। जिसने अपने आसपास ऐसी कोई घटना देखी होगी, जिसने किसी को बोलते हुए सुना होगा, जिसने इसका स्पष्टीकरण किया होगा, वो ये ज़रूर मानता होगा कि पुनर्जन्म जैसी चीज़ होती है। साइंस को इस बात को प्रूव करने में शायद अभी बहुत समय लगेगा कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। अगर साइंस ये प्रूव कर पाया कि आत्मा शरीर बदलती है तो शायद वो ये भी प्रूव कर पाएगा कि एक छोटे बच्चे को पुराने समय की बातें याद रहती हैं या नहीं रहती हैं। अभी तक हम ये मानते हैं कि भगवान पुनर्जन्म करते हैं या आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और ज़्यादातर केसेस में जो यादें हैं वो मिट जाती हैं। जब आत्मा एक शरीर से नए शरीर या नए जीवन में आती है तो वो पुराने समय की चीज़ें भूल जाती। ये शायद ईश्वर ने इसलिए किया होगा कि अगर आपको एक लंबे समय तक कोई दुर्घटना या कोई पुरानी बुरी बात याद रह जाती है तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत ही कठिनाई होगी। एक लंबे समय तक
हम अगर अपनी इस जन्म की यादों को भी जोड़ के रखते हैं या उन्हें याद करते रहते हैं, कोई अप्रिय घटना हो गई उसे याद करते रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम एक समय में जिएं। अगर हम बहुत सारे समय में एक साथ जिएंगे तो जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो ये ईश्वर की लीला है कि बहुत सारे केसेस में हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलती है कि आत्मा को एक शरीर से जब दूसरे शरीर में आती है तो पुरानी बातें याद रहती हैं। कुछ केसेस में ये बातें होती हैं, शायद इसलिए क्योंकि उनकी जो यादें हैं पुराने जन्म को लेके वो बहुत ही दर्दनाक रही होंगी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग यही बताते हैं कि इस तरह से मौत हुई थी, इस तरह से मार दिया गया था, या मुझे ये परेशानी हुई थी। इस तरह की बातें ही अक्सर जब पुनर्जन्म की कहानियाँ आप सुनेंगे या बातें सुनेंगे तो आपको सुनने को मिलेंगी। शायद इसलिए कि आत्मा उस पीड़ा को भूल नहीं पाती है, एक नए शरीर में आने के बाद भी उसकी वो पीड़ा बने रहती है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।